दोस्तों, आज तक कोई भी पर्वतारोही आखिर क्यों कैलाश पर्वत के शिखर को छू नहीं पाया? आखिर ऐसा क्या है जो पर्वतारोहियों के कदम पहले ही थम जाते हैं? आप में से कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर इंसानों ने विजय प्राप्त कर ली है। और अब क्योंकि हमने सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार चढ़ाई कर ली है, तो आप में से कई लोगों को भी यही लगता होगा कि हम पृथ्वी के हर पर्वत को जीत सकते हैं। पर नहीं दोस्तों, इस आधुनिक युग में भी इंसान चाहे जितना तरक्की कर ले, लेकिन ये प्रकृति से आगे कभी नहीं निकल सकता है। और पृथ्वी के कई अनजाने रहस्यों में से एक है कैलाश पर्वत। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज भी आप में से कई लोगों का अपूर्ण सपना है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय के पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। यह एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। हिंदू महापुराणों में कैलाश पर्वत का बहुत बार जिक्र किया गया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महादेव शिव अपनी पत्नी पार्वती और अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ आज भी विराजमान है। कई लोगों का मानना तो ऐसा भी है कि इस पर्वत का आकार किसी शिवलिंग की तरह है। इसलिए अमरनाथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी रुचि रखते हैं। बर्फ से ढके इस पर्वत पर जब सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, तब ये सोने की तरह अपनी चमक बिखेरता है। तो आखिर क्या है इस पर्वत का राज? ये जानने से पहले इसके इतिहास को थोड़ा दोस्तों जानना जरूरी है। दोस्तों, रामायण महाग्रंथ में कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बहुत रोचक पौराणिक कथा भी मिल जाती है, जो कुछ इस तरह है। एक बार महाज्ञानी महाशक्तिशाली 10 सिरों और 20 हाथों वाला रावण अपने सौतेले भाइयों के राज्य को जीतकर दिव्य पुष्पक विमान, जो कि उसने अपने भाई कुबेर से छीना था, उस पर बैठकर लंका वापस जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसे एक सुंदर चमकता हुआ मनमोहक पर्वत दिखा, जिसे पुष्पक विमान ऊपर से उठकर पार नहीं कर पा रहा था। जब रावण ने नंदी से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि महादेव की आज्ञा के बिना कोई भी इस पर्वत को पार नहीं कर सकता है। घमंड से भरे रावण ने अपने 20 हाथ से उस पर्वत को उखाड़ फेंकने की चेष्टा की, जिसके कारण पर्वत में कंपन होने लगा। महादेव जी तुरंत ही ये समझ गए कि इस काम में रावण का ही हाथ है, और जैसे ही महादेव ने अपने पैर के छोटे अंगूठे से उस पर्वत पर जोर लगाया, नीचे रावण के 20 हाथ दब गए और वह दर्द से चिल्लाने लगा। हजारों वर्षों तक वह इसी तरह महादेव की उपासना करता रहा, और अंत में महादेव ने उसे क्षमा करके वरदान में दिव्य अस्त्र भी दिए। कुछ इस तरह की यह मान्यता कैलाश पर्वत के पीछे जुड़ी है। इस तरह जैसा कि महाभारत में भी बताया गया कि 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहते थे, क्योंकि कैलाश पर्वत को स्वर्ग का दरवाजा भी कहा जाता है। अब आते हैं सबसे मेन प्रश्न पर, व्हाई वी कांट क्लाइंब कैलाश माउंटेन। खैर दोस्तों, ये तो हो गई इतिहास की बातें, पर आज के आधुनिक युग में भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सका। जी हाँ, भले ही कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 2 किलोमीटर यानी 2010 मीटर कम हो, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत को जीतने में सफल नहीं हुआ। माउंट एवरेस्ट पर आज तक कुल 9159 लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर जिन्होंने कोशिश की वह या तो हार मानकर वापस लौट आए या फिर रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हजारों इंसानों ने कैलाश से भी ऊंची ऊंची चोटियों को फतह किया है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी कैलाश पर्वत को नहीं जीत पाया है। कैलाश के पर्वतारोहियों ने बताया कि एक तह सीमा तक जाने के बाद उन्हें काफी अजीब से अनुभव होने लगते हैं। थकान महसूस होने लगती है और अचानक से ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकाएक गिर जाता है। अचानक से मौसम बदलने लगते हैं, और तो और उनके मन में खुद ब खुद ही ऐसे विचार आने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर और नहीं चढ़ना चाहिए। हर वक्त उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई बार बार उनसे वापस जाने के लिए कह रहा हो और वैसे संकेत दे रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है। जो लोग इन अविश्वसनीय अनुभव से अपने विचार बदल कर वापस आ जाते हैं, वही हमें ये सब जानकारी बताते हैं। और जो पर्वतारोही इन सभी संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं, वे आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आए हैं। जैसा कि 19वीं और 20वीं सदी में कुछ रूस के पर्वतारोहियों ने इस पर्वत को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि बाकी पर्वतों पर ठंड कम होती है या फिर ऑक्सीजन कम होता है। माउंट एवरेस्ट जैसे परम विशाल पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही भी बताते हैं कि वहाँ पर भी ठंड बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन काफी कम होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और उन पर्वतों पर उन्हें कोई भी अजीब संकेत नहीं मिलते। पता नहीं कैलाश पर्वत पर ही ऐसा क्यों होता है। बस इतना ही नहीं, पर्वतारोही तो ये भी बताते हैं कि कैलाश पर चढ़ाई के दौरान उनके लिए समय मानो आम दुनिया से बहुत धीमे चलने लगता है। उनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है।
और तो और 1 महीने में हमारे बाल और नाखून जितने बढ़ते हैं, पर्वतारोहियों के तो उतने बाल और नाखून 24 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। इस घटना का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। कई साल पहले जब साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ाई की कोशिश करने के बाद वापस घर आए, तब भी उनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही थी और कुछ सालों बाद ही बुढ़ापे के कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, साल 1999 में रूस के एक नेत्र विशेषज्ञ जिनका नाम अर्न्स्ट मोलेसेव था, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसमें जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और इतिहासकारों को शामिल किया गया और इस रहस्यमयी पर्वत को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। कई तिब्बती लामा से चर्चा करने और उस पर्वत के नीचे कई महीनों बिताने के बाद उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत असल में एक बहुत बड़ा पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल के एडवांस शक्तियों द्वारा किया गया है, जिन्हें सूक्ष्म ऊर्जा के नियमों के बारे में काफी जानकारी थी जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैसे तो हम में से काफी लोगों को कैलाश पर्वत के पिरामिड होने की बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन उनका दावा है। दोस्तों, अगर आप काफी ध्यान से इस पर्वत को देखें और अध्ययन करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरह लगने लगेगा। उनके निष्कर्ष ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत या कहे पिरामिड पृथ्वी के बाकी प्रचलित पिरामिड जैसे कि गीजा और टीओटिहुआकान के पिरामिडों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो ये भी कहा कि कैलाश पर्वत सभी प्रकार की रहस्यमयी और पारलौकिक घटनाओं का केंद्र है। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में मोलेसेव ने उस घटना के बारे में भी बताया जब उन्होंने और उनके साथियों ने कैलाश पर्वत के पास एक रात किसी बड़े पत्थर के लुढ़कने की आवाज सुनी जो उसी पर्वत के अंदर से आ रही थी। उनकी इस रिसर्च के परिणाम तो यहाँ तक बताते हैं कि कैलाश पर्वत की स्कीम बहुत हद तक हमारे डीएनए की संरचना से मिलती है और हो ना हो कैलाश पर्वत ही पृथ्वी पर सभी जीवों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बाकी रिसर्चरों के परिणाम भी ऐसे ही कई संभावनाएं देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अपना प्रभाव डालता है और यहीं पर चारों दिशाओं का मिलन होता है। कुछ जानकार तो इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी मानते हैं। कई वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि कैलाश पर्वत और पृथ्वी पर बाकी प्रचलित पिरामिड किसी न किसी तरीके से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कुछ पर्वतारोही ये भी मानते हैं कि कैलाश की हवाओं में उन्हें ओम स्वर की ध्वनि लगातार सुनाई देती है और उन्हें कई बार दिव्य प्रकाश भी दिखाई देता है। जहां कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महादेव विराजमान है, तो वही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत खुद ही बर्फ से ढके महादेव है। हालांकि मैंने अभी केवल हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन किया है, लेकिन इसी तरह अलग अलग धर्मों के जैसे जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्मों में भी अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। चलिए जरा बात कर लेते हैं उस सवाल की जो आप में से कई लोगों के मन में बड़ी देर से चल रहा होगा। क्या हम में से कोई अब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर सकता है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जब बहुत समय से लोग इस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी कामयाब नहीं हुआ, तो इसके कई किस्से और कहानियां बन गई जो कुछ हद तक अंधविश्वास भी फैला रही है। इस अंधविश्वास को तोड़ने या फिर केवल अपनी वीरता साबित करने के लिए कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते रहे और लापता हो गए। इस तरह जब कई लोगों की मृत्यु होती रही और कई लोग लापता होते रहे, तब आखिरकार 1980 में चीनी सरकार ने बहुमत के साथ कैलाश की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका एक और भी कारण है, जैसा कि बौद्ध गुरुओं द्वारा बताया गया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से हम वहां विराजमान अलौकिक शक्तियों का ध्यान भंग करते हैं और इसलिए वहां पर चढ़ाई करना विज्ञान और पुराण दोनों की नजरों में ही गलत है। हाँ, 2001 में स्पेन की एक टीम ने वहां पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन तिब्बती गुरु और आम लोगों के दबाव के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और तब के बाद आज तक किसी ने भी वहां पर चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। बौद्ध धर्म के गुरु तो ये भी बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध योगी मिलोरप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं थे और ज्यादा लोग इस कहानी पर विश्वास भी नहीं करते हैं, तो इस बात को निरर्थक मानकर अमान्य करार दे दिया गया। खैर, सच्चाई जो भी हो, कोई नहीं जानता है कि आखिरकार उस पर्वत में ऐसा क्या खास है, क्योंकि वहां पर जाने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और जब वे वापस आने लगते हैं तब उनका स्वास्थ्य वापस से सही हो जाता है। ऐसा केवल कैलाश पर्वत पर ही क्यों होता है? मोलेसेव ने जो पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनी थी, क्या वह सच थी? क्या किसी मिलोरप्पा नामक इंसान ने सचमुच कैलाश पर्वत पर विजय पा ली थी? आखिर वहां पर कौन सी दिव्य शक्ति है जिसका आभास पर्वतारोहियों को होता रहता है? और क्यों कैलाश पर्वत में ही ओम की ध्वनि सुनाई देती है? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब विज्ञान और हमारे पास नहीं है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इंसान को प्रकृति के मामलों और रहस्यों में अधिक दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।